हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो लेटेस्ट आज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके जरिए आप लोग ये देख पाएंगे कि आगे आने वाले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन शामिल हैं, ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन शामिल हैं जिससे पर डे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, डेली एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक भाग में, चाहे वो पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आज एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के वीडियोस लेटेस्ट टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा बताए गए हैं और कुछ प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है, कुछ टॉपिक्स को जिनसे आप तैयारियां या फिर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चिराव डांस। ठीक है, जो चिराव डांस से आपका क्वेश्चन आया था, जो चिराव नृत्य है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था और ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला करके बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों डिजर्ट ओक के बारे में पूछा गया था, जो रेगिस्तानी ओक का पेड़ होता है, पौधा होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न आया था। इसके अलावा प्रॉक्सिमो डिस्टल से प्रश्न था। प्रॉक्सिमो डिस्टल पढ़ लीजिएगा क्या होता है। एनईपी 2020 से आया था, एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा मेटाकॉग्निशन कोहलबर्ग से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कोहलबर्ग, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता ही आता है। दोस्तों, अगर आप सी-टेट में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए सी-टेट की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है, जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे और इसके अलावा सी-टेट के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपने बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा वाइगोत्स्की हो गया, वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे अगर क्वेश्चन आए तो आपका जो है एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो सकता। तो ये 3 टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से आप रिवाइज करके जाइएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन कौन से और टॉपिक में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन से रिलेटेड प्रश्न आपसे ईवीएस में पूछा गया था, स्लॉथ से पूछा गया था। ईवीएस में स्लॉथ के बारे में जानकारी आपसे मांगी गई थी। राजस्थानी रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उससे प्रश्न था फिर से। और इंटेंसिव रीडिंग एंड जो है एक्सटेंसिव रीडिंग से रिलेटेड प्रश्न आया था। प्रॉक्सिमो डिस्टल, एनईपी 2020, इंक्लूसिव एजुकेशन और केरल के फूड के बारे में भी आपसे जानकारी मांगी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी चीज़ें जो है आपके लिए हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पूछे गए थे। तो इंटेंसिव रीडिंग से प्रश्न था, कोहलबर्ग के 5 स्टेजेस जो होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न था। और स्लॉथ से ये पूछा गया है कि स्लॉथ कितने देर सोता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग ध्यान रख के रिवाइज करिएगा। वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से पूछा गया था। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम से आपसे प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा मॉरल जजमेंट, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड मैथमेटिक्स में था। एवरेज नॉर्मल क्वेश्चन था एवरेज से। इसके अलावा पेडागोजिकल ग्रामर आपसे पूछा गया था। इसके अलावा आगे देखें तो मल्टीलिंगुअलिज्म से पूछा गया था क्वेश्चन। ओवरऑल जो है डेवलपमेंट से पूछा गया था। पैसेज में जो है कुछ पैसेज आए हुए थे, तो पैसेज तो अनिश्चित होते हैं, कोई भी पैसेज उठा करके आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बुद्धा और साइंस एंड इमोशनल से रिलेटेड जो है पैसेज आया हुआ था। बैलेंस से प्रश्न था। उसके अलावा बैम्बू डांस यानी कि जो बांस नृत्य होता है उससे प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 1-2 पॉइंट छूट गए थे, जैसे कि अरेबियन सी के पास कौन सा राज्य है ये पूछा गया था। मिजोरम,
चिराई से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा गया था, इसके फोल्डिंग से पूछा गया था, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट परमानेंस से पूछा गया था। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस किस एज में आता है ये भी आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आप लोग इन टॉपिक्स को समझ पाए होंगे कि आप लोग को किन किन टॉपिक्स को खास तौर पर जो है प्रैक्टिस करके जाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।